जाने जहाँ ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे तैमूर इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। जब महानूर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है तो वहाँ पर तैमूर आ जाता है। महानूर से बात करते हुए वो कहता है, मुझे आपके इस फैसले का किस कदर बेसब्री से इंतजार था, आपको अंदाजा भी नहीं। महानूर कहती है, आप यही चाहती थी ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाऊँ। अब मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में कोई भी बात मेरे से स्कूल में मत किया करें। महानूर की ये बात सुनते ही तैमूर से कहता है, आप इस रिश्ते के लिए दिल से राजी हैं ना महानूर जी। अब तो महानूर की खामोशी उसे सब कुछ बयान कर देती है। तैमूर को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद सिर्फ अपने बाबा की वजह से हुई है, क्योंकि उसके बाबा को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा था कि ईश्वर किसी सूरत पर महानूर की शादी शहराम से नहीं होने देंगी। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि वो किसी हाल में भी अपनी बेटी का बुरा नहीं चाह सकते। इसीलिए उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा तो हो गया था कि शहराम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं। शहराम उनकी बेटी को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए भी तैयार हो जाएगा, लेकिन सिर्फ बेगम साहिबा के रवैये ने उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया कि वो अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दें। इधर शहराम को काफी ज्यादा परेशान देखकर अब्दुल अपने भाई से कहता है, भाई आपने तो कहा था कि आप शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर आपके चेहरे पर इस किस्म की उदासी, कहीं महानूर जी ने तो आपसे कुछ नहीं कह दिया। शहराम अब्दुल से कहता है, महानूर ने कहीं और शादी करने का फैसला कर लिया है। तब तो अब्दुल के होश उड़ जाते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ, ये जानते हुए भी कि आप उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने किसी और से शादी करने की हामी कैसे भर ली। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ अब्दुल, कि अचानक वो इस तरह किसी और से शादी करने की हामी कैसे भर सकती है, ये जानते हुए भी कि मैं उसे किस हद तक पसंद करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे तो ये सब कुछ देखा ही नहीं जा रहा। मैं महानूर को किसी और की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर महानूर की खुशी इसी में है तो मैं कर भी कह सकता हूँ। शहराम भाई आप दिल छोटा मत करें, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। एक तरफ शहराम महानूर के इस फैसले से खुश नहीं और दूसरी तरफ बेगम साहबा उनकी खुशी की तो इंतहा नहीं, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से वो महानूर को शहराम से दूर कर सकें। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि महानूर खुद ही शहराम की जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर लेगी। महानूर ने तो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि वो अपनी चौपड़ी से निकलकर इस हवेली में आकर रहेगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना मुझसे हुआ है और मैं ये सब कुछ कैसे होने दे सकती थी कि एक मामूली सी लड़की शहराम की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। वैसे उसने इतना बड़ा फैसला करके जो खुशी मुझे दी है ना, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। वो इसी बारे में बात करते हुए शहराम के पास जाकर कहती है, शहराम बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, जानती हूँ कि तुम महानूर से किस हद तक मोहब्बत करते थे, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इस तरह की लड़कियाँ कभी भी अपना घर नहीं बसा पाती, क्योंकि दिल वो किसी और से लगाती हैं और शादी किसी और से कर लेती हैं। इस बात का तो मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि तुम अब भी महानूर के बारे में ही सोच रही हो। जाहिर वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, महानूर को तो मैंने पहली नजर में ही जांच लिया था कि वो किस किस्म की लड़की है। उसकी नजर सिर्फ इस हवेली पर थी, न कि तुम पर। अपनी छोटी माँ किस तरह की बातें तो शहराम को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देती हैं, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता। छोटी माँ मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि महानूर ऐसी नहीं, और महानूर ने जो फैसला किया है अपनी जिंदगी के बारे में लेकर, मुझे उसकी खुशी की खातिर कबूल है। और जितना मैं महानूर को जानता हूँ, उसकी नजर कभी भी इस हवेली पर नहीं थी, बल्कि वो तो मेरा अच्छा चाहती थी। जब शहराम दोबारा से महानूर की साइड लेता है तो बेगम साहबा फिर से परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आती आखिर वो शहराम के दिल को महानूर के लिए बदजन कैसे करें। दूसरी तरफ महानूर इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। आयशा अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है, अब भी आपके पास वक्त है, आप अपना फैसला बदल सकती हैं। जितना मैं आपको जानती हूँ, आप शहराम भाई से बहुत मोहब्बत करती हैं और शहराम भाई आपसे, लेकिन फिर भी आप तैमूर से शादी करने का फैसला कैसे कर सकती हैं। क्या आपकी शहराम भाई से बात हुई? वो तो काफी ज्यादा परेशान हो गए होंगे। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं, शहराम ने तो मुझे इस रिश्ते की मुबारकबाद भी दी है। सच पूछो तो शहराम की आंखें सब कुछ बयान कर रही थी। उन्हें तैमूर और मेरी शादी की खबर ने मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया है। अभी यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी हालत को देखें, अगर आप तैमूर भाई को पसंद भी नहीं करती तो उनकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकती है। महानूर को तो यही बात काफी ज्यादा परेशान कर रही है कि बेगम साहब आप शहराम को नुकसान पहुंचाने के लिए पता नहीं और क्या कुछ नहीं करेंगी। इधर तबरेज गुलजेब से बात करने के लिए उसके घर ही चला जाता है। वो गुलजेब से कहता है, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इस बारे में फैसला आखिर क्यों नहीं कर पा रही।
गुलजेब, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि आप आमिर की यादों के साथ सारी जिंदगी इसी तरह गुजार देंगी? आपकी कदर करता हूँ, इसीलिए आपसे ये कह रहा हूँ। तबरेज साहब, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मेरे बारे में इस किस्म की सोच रखते हैं। मैंने तो यही समझ रखा था कि आपकी मेरे लिए हमदर्दियाँ आमिर की वजह से हैं, लेकिन आपके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। गुलजेब, किसी को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं। अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो ये एक हकीकत है। मैं आपकी खातिर अपनी मंगनी भी तोड़ दूंगा। गुलजेब को तो यही बात काफी ज्यादा परेशान कर रही है कि तबरेज की मंगनी किसी और से हो चुकी है और जल्द उसकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो गुलजेब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। गुलजेब तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तबरेज साहब, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे दिल में आज भी अगर किसी के लिए जगह है तो वो सिर्फ आमिर है, चाहे वो उसकी यादें ही क्यों ना हो। मैं उसी के सहारे सारी जिंदगी गुजार लूंगी। आपको इस तरह मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि आप यहाँ पर मत आया करें। आपको अंदाजा भी नहीं कि फैक्ट्री के लोग मेरे और आपके बारे में किस तरह की बातें बना रहे हैं, और किसी को मालूम हो गया कि आप यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आए हैं, लेकिन लोग तो कुछ और ही बातें बनाएंगे ना। गुलजेब, आप ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। कहने के बाद तबरेज वहाँ से चला जाता है। गुलजेब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे तो अंदाजा भी नहीं कि आमिर को कराची में जानबूझकर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि तबरेज ही था, और तबरेज ने ही आमिर को डाकुओं के जरिए कत्ल करवा दिया ताकि वो गुलजेब को अपनी जिंदगी में शामिल कर सके। लेकिन गुलजेब के सामने तबरेज की हकीकत खुल जाएगी, तब तो वो इस बारे में सोच भी नहीं पाएगी कि वो जिस शख्स पर इतबार करती रही वो किस कदर धोखेबाज था। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।